बच्चे आपका लेसन 13 है अभी। संख्या गणना ननु सरला। संख्या यानी कि जो काउंटिंग है, संख्या की जो गणना है, संख्या और गणना लगभग सेम ही है। गिनती जो है ननु निश्चित रूप से सरल है। यहाँ पर भी वार्तालाप हो रहा है स्टूडेंट और अध्यापक के बीच में। अध्यापक जी बोलते हैं, हे छात्रों, अत्र यहाँ कक्षायाम, कक्षा में भवन्तः कति जना सन्ति, आप सभी कितने जन हैं। अब बच्चे के करके एक बच्ची बोलती है, सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश, अहम च स्म, और मैं हूँ। ठीक है, ये सारे बच्चों के नाम बोल देती है। तरही तो, कति छात्रा संति, कितने छात्र हैं। कति मीन्स कितना। जब भी बच्चे नोटिस करना, एक पदेन उत्तर दोगे या प्रश्न निर्माण बनाओगे, जहां नंबर्स आ गया कति आपको नजर आएगा। गणयंतु मतलब गिनो, एकम एकम एक 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 एक, वो बोलते हैं ऐसे नहीं। अहो अरे, भवन्तः आप सब, संस्कृतेन गणनाम न जानन्ति, संस्कृत में गिनती नहीं जानते हैं। अस्तु ठीक है, अधुना अब, संख्या गणनाम पठामः, संख्या की गिनती पढ़ते हैं। अहम मैं, एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामी, मैं एक सुंदर संख्या वाला गीत, संख्या का गीत गाता हूँ। भवन्तः आप सभी, अनुगायन्ति मतलब मेरे पीछे पीछे गाओ। पोयम है बच्ची अभी। एकः सूर्य चंद्रः अपि एकः, ये जो चंद्रः अपि एकः मैंने बोला, ये संधि होने से अलग अलग वर्ड्स निकल आए हैं। ठीक है ना, जैसे अभी हमने लास्ट श्लोक के चैप्टर्स किए थे, अलग अलग वर्ड्स होते हैं तो आप सीख जाओगे, संधि होती है। तो एक सूर्य है, चंद्रमा भी एक है। मानव कुलम अपि एकम, मानव मनुष्य का कुल भी एक है। कुल यानी कि उसका खानदान, परिवार भी एक है। द्वये नयने ननु जीवनी सकले, प्रभवति सर्वो दृष्टम। ननु निश्चित रूप से, जीवनी सकले यानी कि सकले सभी, जीवनी प्राणी में, सभी प्राणियों में निश्चित रूप से, द्वे नयने दो आंखें हैं। प्रभवती सर्वो द्रष्टुम, जिनसे वो कह रहे कि सब देखते हैं। सभी प्राणियों की दो आंखें हैं। प्राणी के अंदर हम इंसान नहीं है, सभी जानवर भी आ गए, पक्षी भी आ गए, सबको दो ही आंखें दी है भगवान ने, है ना, सभी उससे देखते हैं। लोक शंकर त्रिनयन मूर्ति, नमामि अहम तम प्रति दिवसम। लोक शंकर यानी कि संसार में, त्रिनयन मूर्ति मतलब कि तीन, जिनकी तीन आंखें हैं, तीन आंखों वाली जो मूर्ति है वो किसकी है, शंकर भगवान की है, शंकर है। अहम मैं, प्रति दिवसम प्रतिदिन, तम उनको, नमामि नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ। ठीक है, तीन नयन मूर्ति वाले शंकर संसार में शंकर हैं और मैं हर दिन उनको नमस्कार करती हूँ। चतुर्मुखः अयम जगत सृष्टा, तेन ही सृष्टम जीव कुलम। चतुर्मुख अयम, यह चार मुख वाले संसार के सृष्टा यानी कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, जिनके चार मुख हैं। ठीक है ना, यह चार मुख वाले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। उनसे ही पूरी सृष्टि, संसार का जीव कुल है। मीन्स पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, उनका जो कुल बन रहा है वो उन्हीं की वजह से, उन्होंने ही पूरे संसार को बनाया है। आगे है, पंच अंगुल्यो मम कर कलम, मेरे कर कमल में मतलब मेरे हाथ में, कर हाथ होता है, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। लोको विदति गणनाम, संसार जो है वो, मतलब मैं संसार की गणना इसी से ही करता हूँ। मतलब संसार में सभी लोग आप ये समझ लीजिए, लोग गिनती इसी से ही करते हैं। हर कोई अपनी 5 उंगलियों में गिनती मोस्टली करता है, काउंटिंग करता है। तो सुर सेनानी षड मुख देव, सततम पाति अयम अमर गणम। ये जो पूरा सेकंड वर्ड है आपका, इसकी संधि निकालेंगे तो बनेगा पाति अयम अमर गणम। षण मुख देव यानी कि 6 मुख वाले जो देव है वो है कौन, कार्तिकेय, जो कि कौन है, सुर सेनानी है, सभी देवताओं के सेनापति हैं। 6 मुख वाले देवताओं के सेनापति कार्तिकेय हैं, और जो हमेशा से ही, सततम यानी कि लगातार,
ठीक है। लगातार ये देवों की रक्षा या सहायता करते हैं। क्लियर। सप्तवासरा सप्ताहे ननु, निश्चित रूप से, ननु मतलब निश्चित रूप से, एक सप्ताह में 7 वासर होते हैं। वासर मतलब दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। स्वरा सुमधुरा सप्त, और जो स्वर है सारे गामा पा, है ना, जो स्वर है सुमधुर 7 ही है, तो मीठे स्वर जो है वो भी 7 ही है। ऊर्ध्वम अधः तात लोका सप्त, ख्याता ऋषय सप्त। वो कह रहे हैं कि ऊपर और नीचे से जितने भी लोक हैं, ठीक है, जैसे परलोक, धरती का लोक, भूलोक, है ना, ये जितने भी लोक हैं वो ऐसे कह रहे हैं ऊपर और नीचे में जितने भी लोक हैं, जितने भी नहीं, सॉरी, 7 लोक हैं। ठीक, ऊपर और नीचे 7 लोग हैं, और उसमें 7 ऋषि ख्यात हैं, यानी कि प्रसिद्ध हैं। 7 ऋषि भी प्रसिद्ध हैं। फिर है अष्ट दिग्गजा धरंती धरणी, 8 दिग्गजा यानी कि बड़े बड़े जो हाथी हैं, उन्होंने धरणी धरती को धारण किया है, यानी कि धरती को जिसने एक तरह से धारण में से उठाया हुआ है, वो 8 हाथी हैं। उपकृतिशीला अतुल बला, उपकृतिशीला यानी कि जो बड़े ही उपकार स्वभाव वाले हैं और अतुलनीय बल वाले हैं, ये उन हाथियों की बात हो रही है। ठीक। फिर है नवग्रीहा ननु विपुले गगने, विपुल यानी कि कंप्लीट, सारे, सारे गगन में, जो एकदम विशाल गगन है, इस पूरे गगन में निश्चित रूप से 9 ग्रह हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा 9 ग्रह, जैसे कि सूर्य है, चंद्र है, शनि है, ये सब ग्रह है ना। चरंती सततम नियततया, नियतता यानी कि नियमित रूप से, ठीक है, उनका जैसे काम है। तो सततम मीन्स लगातार, लगातार नियमित रूप से, जो कि चरंती मीन्स चलते रहते हैं। तो ग्रहों की बात हो रही है, वो अपने टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। फिर है आपका पूर्व आद्या 10 दिशि प्रसिद्धा, संख्या गणना ननु सरला। पूर्व, और पूर्व यानी कि पहले, आज, 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं, मतलब पहले भी और आज भी 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। ये 10 दिशाएं कौन सी हैं, आपको यहाँ चैप्टर में दे ही रखा है। पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान वाली दिशा, अग्नि दिशा, ये सब है ऊपर नीचे। तो वो कह रहे हैं कि संख्या गणना ननु सरला, निश्चित रूप से संख्या की जो गिनती है वो बड़ी ही सरल है। गायामो वयम इतम मोदाम, वयम यानी कि हम सब, अति ताम मोदम यानी कि बहुत ही आनंद से, आनंद पूर्वक, तो हम सब बड़े ही आनंद के साथ इसको गा रहे हैं। कुर्मो बहुधा कर तालम, कुर्मो यानी कि करते हैं, बहुधा बहुत, कर तालम यानी कि ताली, हम इसको, मतलब वो ताली, बहुत ताली बजाते हैं, ताली बजाकर करते हैं, मतलब ताली बजाते हैं और इसको बड़े ही आनंद के साथ गाते हैं। क्लियर। ये चैप्टर है ही संख्या के ऊपर बेस्ड, तो आपको काउंटिंग सबको आनी ही चाहिए, और यहाँ 1 से 50 तक दे ही रखी है आपको। ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। एक पदेन उत्तरत है हमारे पहले। कह एकह अस्ति, हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। एक क्या है, सूर्य भी एक है, आप सूर्य लिख सकते हैं, चंद्र भी लिख सकते हैं, और मानव का कुल भी एक है ना। लेकिन कुलम जो था वो नपुंसकलिंग था, यहाँ कह में पूछा है, तो आप या तो सूर्य लिखेंगे या फिर चंद्र लिखेंगे। फिर है कह क्षण मुख देव, 6 मुखों वाले देव कौन थे हमारे, सुरसेनानी, वो भी लिख सकते हैं, और कार्तिकेय भी लिख सकते हैं, जिसको जो स्कूल में लिखाया गया हो। फिर है कह त्रिनयन मूर्ति अस्ति, कौन 3 आंखों वाली है, शंकर है, तो कह की जगह हमारा आंसर आ जाएगा शंकर, रह विसर्ग आ जाएगी। का सरला अस्ति, सरल क्या है, चैप्टर का नाम ही हमारा संख्या गणना ननु सरला तो का स्त्रीलिंग है, तो संख्या गणना आ जाएगा। लास्ट आपका क्वेश्चन है के अतुल बलाहा संति, कौन है जो अतुलनीय बल वाले हैं। मैंने बोला था ये सब हाथियों की बात हो रही है। तो दिग गजाहा, गजा को विसर्ग आ जाएगा, क्योंकि के बहुवचन में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, पुल्लिंग का बहुवचन में विसर्ग आता है। क्लियर। आगे आपके फिलअप्स हैं बच्चे। एग्जाम्पल है आपका, आकाश में एक सूर्य जगमगाता है,
मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, पंच आप चूज करेंगे। सप्ताह में 7 वासर 7 दिन होते हैं। कार्तिक के 6 मुख हैं। फिर आपका आता है व्याकरणे, व्याकरण में डैश वचनानि संति 3 वचन है। गगने, गगन में ग्रह, कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। क्लियर। अब आपको नीचे है, आपको अपने हिसाब से देना है आंसर। ये तो परिवार में कितने लोग हैं, जिसके जितने हैं वो लिख देंगे। दिशाएं कितनी हैं? कति दिशा संति 10 दिशाएं हैं। सप्ताह में वार कितने हैं? 7। वर्ष में कितने महीने हैं? 12, तो द्वादश आंसर आएगा। भवतः, आपके कितने दांत हैं? 32, 32। संस्कृत में लिखेंगे आप, काउंटिंग 1 to 50 करनी है आपको। लास्ट क्वेश्चन है, स्वर कितने होते हैं? तो चैप्टर के अकॉर्डिंग स्वर हमारे 7 हैं। म्यूजिक वाले 7 स्वर होते हैं। क्लियर। अब ये चौथी एक्सरसाइज है, आप मैचिंग कर ही लेंगे, काउंटिंग है। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।